होगा? कविता टोकर सहलावत। कहाँ से आप? 172 वार्ड चिराग दिल्ली जी के ग्रेटर कैलाश। जैसा कि अभी इससे पहले मोदी सरकार जो है, मोदी सौगात लेके आ रही है 32 करोड़ गरीब मुसलमानों के लिए, क्या किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखो जी, वो उसने किया पर हम उससे सहमत नहीं है। बेशक वो जो लेकर आई ईद के उसकी बात पूछ रहे हो गया, अब हम उससे सहमत नहीं है। अब हमें नवरात्रों में भी एक एक किट दी जाए, हैं? टैक्स हम 2 बच्चे वाला टैक्स भरते हैं, 10 वाला उसको यूज करता है, ये गलत बात है। ये जो कांग्रेस ने किया था, कह रहे थे कि जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था, कांग्रेस लेकर आई थी नेहरू। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड को अनगिनत ताकत दे दी। हमें वक्फ बोर्ड चाहिए तो जैनियों के लिए भी हो, सिख भाइयों के लिए भी हो। और जो हमारे ये कह रहे कि वाल्मीकि हम कोई नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं तो हिंदू, हम हिंदू हैं, हम एक हैं। हम चिराग दिल्ली से यही संदेश देना है और हिंदुओं से कह रहे हैं अपने घर से निकलो, कोई जाति धर्म में एक हिंदू है बस। हम विपक्ष कह रहा है कि जो सरकारी कानून लेके आ रही है वो बिल्कुल असंवैधानिक है। तो जो विपक्ष वाले राम मंदिर देखने नहीं गए, हरिद्वार नहाने नहीं गए, कुंभ में नहीं गए, वो खजूर चाट रहे हैं। आज विपक्ष का काम ही है, आज खजूर चाट रहे हैं। एक ही खजूर को सोनिया खा रही है, जया बच्चन चाट रही है, मुलायम सिंह का बेटा चाट रहा है। यहाँ में भी आओ ना, कोई आज नवरात्रे कहीं सोनिया गांधी आई नहीं। कांग्रेस कह रही है कि देश का जो मुसलमान है इतना गरीब है, भिखारी नहीं है जो इनकी ईदी के लिए बैठे रहेंगे। गरीब नहीं है, हम मेहनत करके, ये जाट जमींदार की बेटी है, इन हाथों से सब कुछ किया, पढ़े भी हैं। सोनिया गांधी ने क्या किया है, हाँ ना बताओ। सोनिया गांधी की बेटी थी प्रियंका, जब उससे शादी हुई थी रॉबर्ट वडेरा से, उसके पास क्या थे? वे सिर्फ ये तांबे के पीतल बेटा, वो अरबपति है। जो कुछ किया देश का कांग्रेस ने किया सत्यानाश। अब हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, कांग्रेस को देश से बाहर निकालना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं कि कलेक्टरों को इतना पावर क्यों दी जा रही है? क्या जो सरकार है वो हमारे सामने ले, वहाँ से बोलता है, मैं ओवैसी को देती हूँ, मेरे सामने आ, 5 मिनट में दिखा दूंगी। जाट की बेटी हूँ, क्या होता है? हम देश के लिए भी लड़े, मेरी 2 पीढ़ियाँ आर्मी से हैं। मेरे 5 फूफस के बेटे आर्मी में शहीद हुए थे, पर हमें बांट दिया गया कांग्रेस ने। ये जाट है, ये वे है, हम सब एक है, हम हिंदू हैं और हिंदू हैं, हम लड़ेंगे अपने लिए। ओवैसी कह रहे हैं जो सरकार है मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। मुसलमानों की जमीन कहाँ से आ गई? सबसे पहले तो सनातन धर्म था, जमीन पहले किसकी हुई? हमारी हिंदुओं की हुई ना। सबसे पहले कौन सा धर्म था? अरे जो सऊदी अरब का प्रिंस है वो तो कह रहा हम भारत बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान नहीं, अपने कुत्ते के बराबर नहीं समझते। ओवैसी कह रहे हैं मस्जिदें तोड़वा रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हमारे लिए। जो पाकिस्तान बांग्लादेश में हमारे हिंदू कटे उस पर कुछ बोलो ना, कांग्रेस बोलती है उस पर कुछ। आज दिन रात अफगानिस्तान पहले कौन सा धर्म था? हिंदू। सारी जमीन तो हमारी हुई, उससे पहले तो हमारे लिए वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ जो बीजेपी है मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है और दूसरी तरफ दिखावा कर रही है ऐसे बिल लाकर। कांग्रेस के तो शुरू से यही हालात है। नेहरू को कभी कोई देसी चीज भाई थी? उसे विदेशी पत्नी पसंद थी, विदेशी के लिए गुलाब का फूल बोते थे, मैं एटीना के लिए। अपना धर्म उसे कभी पसंद था? जब वहाँ एक बार अमेरिका में गए थे, उसने गौ मांस अपनी उसमें मांगा था, याद है ना, अपनी उसमें फूड में। तो कांग्रेस ने तो भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसमें वक्फ बोर्ड था? कहीं नहीं था ना। नेहरू जी लेके आए थे। 2013 में जाते जाते कांग्रेस ने मनमोहन सिंह सरकार से और ज़्यादा ताकत दी थी। जाते जाते दिल्ली में कितनी प्रॉपर्टी नाम करके गए थे मनमोहन सिंह। तो ये वक्फ बोर्ड चाहिए तो हमें भी तो चाहिए ना। सिखों को चाहिए, जैनियों को चाहिए, सरदारों को, सिखों को चाहिए, हिंदुओं को चाहिए, कहाँ तक दोगे वक्फ बोर्ड? और फिर सबसे पहले ये बताओ, कह रहे कि सबसे पहले धर्म कौन सा था? सनातन धर्म था ना हमारा। तो पहला हक किसका हुआ ज़मीन पे? हाँ, हमारा हुआ ना। और फिर सऊदी अरब के प्रिंस तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को अपने कुत्ते के बराबर भी नहीं समझता। ये क्यों इतने उछल रहे हैं? इन्हें वो अपने मुसलमान के समान दर्जा नहीं देते। तो सबसे पहले हमारा हक है देश। ओवैसी कह रही है सरकार है वो कलेक्टरों को इतनी पावर क्यों दे रही है? क्या उनके जरिए जमीन हड़पना चाहती है? ये बता, जमीन किसकी? ओवैसी के बाप दादाओं ने कितनी दी थी? हुए तो खुद उसके जाने के बाद वो क्या था, पाकिस्तान बना था, जिन्ना के बाद वो यहाँ पे रह के थे, वो तो वक़ार है ना वो वाले। पर ओवैसी क्या चाहता है? ओवैसी कहता है कि मैं 15 मिनट आ जाओ हमारे सामने, दिखाओ ताकत, हम देखते हैं। हम वैसे तो हिंदू हैं ये नहीं कहेंगे, पर मैं भी जाट की बेटी हूँ। लेके आओ हमारे सामने, उसके 5 मिनट देखते हैं हम कितने भारी है, सामने आओ। ओवैसी कह रहे हैं कि जब पूरे देश का मुसलमान
मुसलमान इस कानून का विरोध कर रहा है, तो सरकार क्यों लाना चाहती है ऐसा कानून? कौन विरोध कर रहा? 5%, बाकी जो 80% है वे तो विरोध नहीं कर रहे ना। यदि कांग्रेस सिर्फ एक ही उसको देगी, हाँ, कट्टरपंथियों को, हमें कुछ नहीं चाहिए ना। कोई यहाँ पे खैरात बटरी के आओ उसको दे दो। पहले ही गांधी ने पाकिस्तान को कितनी ज्यादा जमीन दी थी। नाथूराम गोडसे ने जो मारा वो एक अलग था, पर उसका भी तो कोई इंटरेस्ट था ना, क्यों मारा था? हिंदू के कट कट के आ रहे थे, रेल भर भर के आते जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और फिर जो वो कांग्रेस के ही तो नेता थे। सरदार पटेल कौन था? भीमराव अंबेडकर कौन था? उसने विरोध किया था ना। जब सरदार पटेल ने वहाँ का कौन सा मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर बनवाया, वो किस पार्टी से था? वो भी तो कांग्रेस से था ना। नेहरू ने तो विरोध किया था। तो जब देश आज़ाद हो गए, दो भाई अलग हो गए, तो हिस्सा बच गया, तो फिर किस चीज़ का? कोई यहाँ पे खैरात है क्या? धर्मशाला जो आओ बस जाओ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब आ जाओ, हम कहाँ जाएं? एक ही देश बचा है हिंदू। सब कहीं से, अफगानिस्तान से लेकर हम कहाँ तक थे, आज कहाँ है? काबुल से आ गए। कौन किस आज तक सोनिया गांधी बोली, राहुल बोला या प्रियंका बोली है बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा? हाँ, वहाँ पे तो कौन सी जगह खड़े हो जाते हैं वहाँ। इजराइल के भी तो बहुत बैग दिखाती है संसद में, हाँ दिखाती है। फिलिस्तीन के समर्थन में, बांग्लादेश के समर्थन में बोली आज तक कांग्रेस। देश का सत्यानाश तो कांग्रेस ने किया। हम सबको जातियों में बांट दिया, ये पंडित है, ये जाट है, हम कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने अपना आईडी बनवाया, मैं हिंदू हूँ। कांग्रेस कह रही है कि हमारे देश का जो मुसलमान है भिखारी नहीं है, जो आप खैरात बांट रहे हैं। हम भिखारी हैं, हम भिखारी हैं। हम कांग्रेस से लेके मांगे है। कांग्रेस कौन? कांग्रेस की माँ है जो उसकी मेरे मुंह नहीं खुलवाया आज तक। वो इटालियन है। और उसकी हस्बैंड कौन है? प्रियंका गांधी का। और राहुल गांधी कहाँ मिलने जाते, किससे शादी की है? आजकल वो अनपढ़ नहीं रह गए, बात के लोग सब पढ़े लिखे, सबको सब कुछ पता। जो कांग्रेस बका देती थी ना, आज से पहले कांग्रेस क्या करती थी? अंदर चुनाव कौन सा जीतता, बाहर आके डंका बजा देती थी कि हमारा प्रत्याशी जीत गया। पहले के सबको पता। आजकल वे जनरेशन नहीं रहे, बात के पढ़ चुके, अब उनका वो नहीं चलने वाला, अंधेरे में तीर। अब हम सब नई जनरेशन पढ़ी लिखी समझदार है। इनको बका दिया जाता था दरिद्र। आज तक ये बताओ, मैं इन्हें लेके आई बहन, मैंने तुम्हारे अंदर कोई भेदभाव किया? नहीं। भाई इसकी अलग जाति है, इसकी अलग, हम अलग दिख रहे हैं? नहीं पता कौन सा हमें सलमान है, कौन सा वे? हम चारों बहनें हैं, कौन सी हम बताओ? अमित शाह कह रहे हैं कि जो विपक्ष है देश के मुसलमानों को भड़काना चाहता है, गुमराह कर रहा है कानून के खिलाफ। वो हाँ, वो अमित शाह सही कह रहे हैं। आज वे चल रहे हैं, क्या चलते हैं, रोजे चल रहे हैं। उनका वो होती क्या होती है? वो देते हैं ना। नवरात्रों में कोई आया तक हिंदुओं से पूछने, वहाँ बैठ के एक ही खजीर को ममता बनर्जी, और वो कौन है, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह का बेटा जय बच्चन, उसको खा रहे हैं। भाई हमारे इंसान नहीं है कोई? वहाँ नहाने गया कोई? इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। कुंभ में नहाने गई सोनिया गांधी? आज तक नहीं गई। वहाँ गई राम मंदिर का इफ्तार पार्टी के नोते में कैसे जाते हैं? तो ये हमें सोचना, गलती उनकी नहीं है, गलती कांग्रेस की नहीं, गलती हमारी है। हम भटके रहे, अब हम बटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे। जय श्री राम। बस हम खत्म। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत सिंह है। हम लोग बुलंदशहर से यहाँ इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी से पहले सरकार जो है गरीब मुसलमानों के लिए योजना लेके आई है, बिल लेके आई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गरीब मुसलमान कहाँ से आ गए यहाँ पर? जिहादियों के खिलाफ, ये जिहादियों के जो षड्यंत्र भारत भूमि पर कब्जा करने के लिए, भारत को नोचने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों के खिलाफ भारत की सरकार ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला लिया है। किसी को प्रताड़ित करने की कोई योजना नहीं है। जो अवैध रूप से, अनाधिकृत रूप से, जोर जबरदस्ती से यहाँ की सरकारी ज़मीनों को, यहाँ के सामाजिक संपत्तियों को कब्जा करने के इरादे से वक्फ बोर्ड के नाम से इन्होंने पूरा प्रपंच रचा हुआ था, उस प्रपंच को तोड़ने का साहस भारत की मोदी सरकार ने उठाया है। उसका हम समर्थन करते हैं। और निश्चित रूप से सैकड़ों वर्षों तक पूरी दुनिया में आतंक मचाने वाला बुलंदशहर और भारत में जो इतना बड़ा परचम अब बढ़ता जा रहा है, हम उस घटना के, उस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ इस आंदोलन में अपने बुलंदशहर से और पूरे सभी लोगों को साथ में लेकर के तैयार हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी जो है वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है, और दूसरी ओर से दिखावा कर रही है मोदी सौगात के नाम पे। वक्फ ने खुद भारत की ऐसी जमीनें हड़प रखी हैं, तो वो खुद चोर हैं। वो चोरों को चोरी का खतरा लग रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी
चोरों की दाढ़ी में तिनका वाली बात यहाँ जाहिर होती है। जिन्होंने दुनिया भर के कब्जे किए हुए हैं, कहीं मजार के नाम पर, कहीं पीर के नाम पर, कहीं दरगाह के नाम पर, कहीं मदरसे के नाम पर, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, कहीं उन्होंने अलग अलग इस प्रॉपर्टी घेर करके खड़ी कर रखी हैं इस्लामिक शिक्षा संस्थानों के नाम पर। वो भारत की भूमि है, वो कोई मुगलों के द्वारा, बाबर के द्वारा कोई अरब से नहीं लाई गई थी। वो भारत के ही पूर्वजों की संपत्ति है। भारत के पूर्वजों की संपत्ति पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है। वो भारत की संपत्ति भारत के वंशजों को, भारत की संतानों को, भारत के नागरिकों को वापस मिलनी चाहिए। इसी ध्येय को लेकर के मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। हम उनका सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और वक्फ बोर्ड के आंदोलन के रूप में जो इन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास पूरे हिंदुस्तान में करने की कोशिश की है, अभी कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर पर यहाँ बड़े बड़े जिहादी मौलानाओं ने मजहबी नारे लगा करके हिंदुस्तान के टुकड़े करने का जो ख्वाब संजोया है, उनके सपने चकनाचूर करने के लिए ये राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू समाज के हजारों नौजवान बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश और आसपास के कई राज्यों से ये इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस हो चाहे ओवैसी हो, वो सभी लोग इस समय सनातन धर्मियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी राणा सांगा के नाम पर, कभी दलित और क्षत्रिय समाज को आपस में भिड़ाने के नाम पर, ऐसे अलग अलग योजनाएं, अलग अलग साजिशें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया हुआ है कि हम किसी भी ऐसी साजिश का शिकार अब भारत के हिंदुस्तानियों को नहीं होने देंगे। आपने ओवैसी का नाम लिया। ओवैसी कह रहे हैं कि जो सरकार है कलेक्टरों को इतनी पावर क्यों दे रही है इस कानून में? क्या कलेक्टर्स के जरिए जो ज़मीन हड़पना चाहती है मुसलमानों की? मुसलमानों की कोई ज़मीन ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये भारत की ज़मीन है, इसको यहाँ संशोधन करना होगा। ये कोई वक्फ की संपत्ति ही नहीं है। वक्फ कोई सऊदी अरब से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं लाया गया था। ये भारत की ही संपत्ति है, हिंदुस्तानियों की संपत्ति। और हिंदुस्तान की संपत्ति हिंदुस्तान के काम आनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोगों ने हड़प रखी हैं उनसे वापस लेने का ये कानून बन रहा है। हिंदुस्तान ने जितनी ज़मीनें पहले दे दी हैं वो दे दी हैं। अब हिंदुस्तान एक इतना भी टुकड़ा किसी को नहीं देगा। ये हिंदुओं की भूल है। अब जैसे हिंदू एक हो रहा है, चाहे मोदी जी हो, चाहे हमारे हिंदुत्ववादी संगठन हो, एक हो रहे ना। जिस दिन एक हो गए ना, जैसे सब मुस्लिम भाई होते हैं, जिस दिन हिंदू भाई हो जाएगा ना, अभी तो यहाँ एक दो वही हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, या एक दो महापंचायतें हो रहे हैं, या एक दो हो रहे हैं। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी ना, बहुत समस्या हो जाएगी। जिस दिन हिंदू एक हो गया ना, ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। और जो ज़मीनें हम अभी तो अपने प्रशासन से और संगठन के हिसाब से मांग रहे हैं, हम अपने हिसाब से भी मांग सकते हैं। इतना दम रखते हैं, इतना खम रखते हैं। हर कांग्रेस कह रही है कि जो हमारे देश का मुसलमान है वो भिखारी नहीं है जो इनकी ईदी के नाम पे बैठा रहे। ने तो पहला देश कैसा चलाया है, कांग्रेस तो पता नहीं क्या कह सकती है। जब कांग्रेस अगर ठीक से चलती तो जो आज हमारे युवाओं को, हमारे देश को इतनी समस्याएं हो रही है ना, ये आगे होती ही नहीं, आगे होती ही नहीं है, कभी होती ही नहीं। अभी तो देखो, अभी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, अभी तो बहुत दर्द होने हैं लोग बागों को। अब वैसे कह रहे हैं कि जो पूरा कानून है वो एक सोची समझी साजिश है। कलेक्टर्स को इतनी पावर दे रहे हैं, वो तो बीजेपी के लिए काम करेंगे। ये जो आप जिनको गरीब मुसलमानों की ज़मीन बता रही थी, उन गरीब मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज हाई कोर्ट को भी वक्फ की ज़मीन बता करके केस डाला है। और उसी हाई कोर्ट में उसका केस जब डाला गया तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो हमारे शरिया के हिसाब से हमारे यहाँ पे लड़ा जाए। एक नियम की बात है। आप खुद सोचिए, कुछ दिन के लिए अल्पसंख्यक थे, अब ये अल्पसंख्यक तो रही नहीं है। सरकार उस चीज़ पे तो ध्यान देती नहीं है। अल्पसंख्यक के लिए कुछ चीज़ें थी कि अल्पसंख्यक है, जब तक उनको सुविधाएं जाएंगी। अब तो ये बहुत हो गए, वो नियम भी तो हटाए, उसके लिए सपोर्ट में तो आए। सब सरकारें, संख्याएं जो भी हैं, सपोर्ट में तो आए। जमीनों का दर्द है, अभी तो बहुत दर्द है जो देने हैं हमें, अभी तो शुरुआत है। जब किसी पुरानी बीमारी का इलाज किया जाता है, किसी पुराने फोड़े का ऑपरेशन किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दर्द होता है, उसमें से पस निकलता है, खून निकलता है, गंदगी साफ होती है। तो ये सर्जरी चल रही है जो भारत की सरकार, भारत का सनातनी समाज इस देश की बुराइयों को, इस देश की समस्याओं को, इस देश की जो इस देश पर हमला करने वाली जो लोग हैं, उनकी साजिशों
दोषों को बेनकाब करके इनको ठीक करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। उनकी बेचैनी बहुत स्वाभाविक है। जब हमारे ऊपर अत्याचार होता हुआ आया है, इनके पूर्वजों ने, चाहे वो बाबर, औरंगजेब का जो नाम लेते हैं, उन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत प्रतिकार किया है, उन पर बहुत उत्पीड़न किया है, लेकिन आज हिंदू समाज संगठित होकर के उस क्रिया का जवाब प्रतिक्रिया से मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और दे रहा है, इसलिए लोग छटपटा रहे हैं। क्या शुभ नाम होगा? मेरा नाम रविंदर है। मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं देखा जाए तो प्रताड़ित वक्फ बोर्ड का एक पीड़ित हूँ। ओके। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जितना मैं जान सकता हूँ कोई नहीं जान सकता। और जब आप बात कर रहे हैं ना वक्फ बोर्ड की, और ये यूपी में अगर आप टेक्निकली देखो ना, इन्होंने ये जो वक्फ बोर्ड बनाया है, मुस्लिम फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और हम हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। वक्फ बोर्ड में ये पावर दी, लूट लो जो मर्जी है, जो उतना लूट लो। उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यूपी में अखिलेश के टाइम, अरे ले तू नाराज क्यों रहा, तू भी मदरसा खोल, तू भी खोल। और उनके जो फैमिलीज हैं, तनख्वाह कहाँ पा रहे हैं, बाहर बैठे तनख्वाहें जा रही हैं उनके बैंक्स में। आपने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी है? नॉट देखी हुई है। लिसन मैडम, आप गूगल करो, एक मिनट, वेट अ मिनट, गूगल करो, आपको पता लग जाएगा। अखिलेश के टाइम, अखिलेश से पहले कितने मदरसे थे और अब कितने थे, और अब योगी ने कितने उन्हें क्या नाम है वो बंद करने के लिए वो कर रखा, और कितने लोगों पे केस चल रहा है, ये आप गूगल करो, सब पता लग जाएगा आपको। कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ सौगात लेके आ रही है मोदी, ये सौगात मुसलमानों के लिए, और दूसरी तरफ वक्फ की ज़मीन हड़पना चाहती है सरकार। इट्स वेरी सिंपल। जिसको वक्फ चाहिए, धर्म के ऊपर ये देश का बंटवारा हुआ था, गो होम, अपने घर जाओ। पाकिस्तान में गया, कश्मीर में, अरे दो खराब होगी, दो हिस्से लेने के बावजूद भी तुम्हें वक्फ बोर्ड चाहिए, गो होम, सीधी सी बात। जाके ले वक्फ बोर्ड। और वैसे कह रहे हैं कि इस कानून में कलेक्टर्स को इतनी पावर क्यों दी गई है? क्या सरकार कलेक्टर्स के जरिए ज़मीन हड़पना चाहती है मुसलमानों को? कुछ नहीं लेना चाहती है। सिर्फ जो एक्सेसिव पावर्स दे रखी हैं वक्फ बोर्ड को 2014 में, वो ख़त्म कर रहे हैं। वो पावर्स पता है क्या, लूट लो, जो मर्जी ले लो। जस्टिस आलूवालिया का आप गूगल करोगे, जस्टिस आलूवालिया MP का उसका केस आया था, उसमें अग्रवाल था एक वक्फ बोर्ड का वकील, उसको बोला कि तुम समझा सकते हो सेक्शन 25 में, क्या तुम पूरा हिंदुस्तान ले लोगे क्या? उसने बोला अग्रवाल साहब ऐसा ना हो, आपके घर के बाहर नोटिस लगाओ वक्फ बोर्ड का, और वक्फ बोर्ड आपका घर भी हड़प ले। किसी के पास जवाब नहीं था, किसी के पास मुंह बंद कर दिया था। जस्टिस आलूवालिया कितने का MP। ये भी तो सर्च कर लीजिए। और वैसे कह रहे हैं कि जो कानून ला रही है सरकार, वो सोची समझी साजिश है, क्योंकि कोई भी कलेक्टर जो है सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा, और खासकर बीजेपी के खिलाफ। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने भी बोल रहे हैं ना ये आगे, उनका आप जरा ट्रैक रिकॉर्ड करो। कंगले थे, जीरो थे, आज इन्होंने सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़प करके आगे बेच के उन पर प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर रखी हैं। सारे मौलाना, ये उन्हीं को दर्द हो रहा है, ये दर्द उन्हीं का दर्द बाहर आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। ये जो 32 करोड़ मुसलमानों के लिए मोदी ये सौगात आ रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? आप कौन सा सुगा ये बिल? जी, ऑफ कोर्स ये सबों के लिए बराबर है, किसी के लिए कोई वो जाति थोड़ा हो रही है किसी के लिए, विपक्ष तो कह रहा है भड़काने के लिए, समझे नहीं, सिर्फ भड़काने के लिए और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि जो कानून लेके आ रही सरकार बिल्कुल असंवैधानिक है, तानाशाही लाना चाहती है देश में। पत्थर मारो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, किसी की ज़मीन हड़प लो, वो संविधान में है। तो मतलब जब वो करें, हम करें तो बलात्कार, वो करें तो चमत्कार, ऐसा थोड़ा होता है। एक तरफ एनडीए सरकार ही कानून लेके आ रही है, दूसरी तरफ उनके ही नेता चंद्रबाबू नायडू इस कानून के खिलाफ हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मतलब आई डोंट थिंक सो नायडू और वो नीतीश इसके खिलाफ हैं, इस बिल के खिलाफ। नो, आई डोंट थिंक सो। नायडू कह रहे हैं हम देश के मुसलमानों को कुछ होने नहीं देंगे। नहीं, देखो अगर नायडू ने, अगर एक बार ध्यान में रखना, नायडू ने वक्फ बोर्ड वहाँ पर अपने उसमें भंग कर दिया स्टे, अपनी स्टेट में, ये भी देखो। और ये भी चक्कर है, जो अपने मंदिर हैं, ठीक है, नायडू ने कह दिया कोई भी नॉन मुस्लिम वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं बनेगा। नायडू जी कह रहे हैं कि वक्फ पर आँच नहीं आने देंगे हम। नहीं, वक्फ पे आँच आने का मतलब है कि कोई जाति नहीं होगी किसी के साथ भी, कोई भी हो,
हिंदू हो मुसलमान किसी पे भी। और वैसे भी बॉटम लाइन है, किसी को वक्फ चाहिए पाकिस्तान जाओ, सीधी सी बात।